चिकन नेट को हम काट देंगे। ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? सिर्फ 20 किलोमीटर, जी हाँ, सिर्फ 20 किलोमीटर की एक पतली सी जमीन, और अगर ये रुक गई तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से कट सकता है, यानी कि भारत से कट सकता है। और अब बता दें कि उसी चिकन नेक को लेकर भारत ने अब एक ऐसा नया फैसला ले लिया है जिसने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से लेकर चीन तक हलचल बढ़ा दी है, बेचैनी को बढ़ा दिया है। सालों तक राजनीति में फंसा रहा ये इलाका, लेकिन सत्ता बदलते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 7 बड़े नेशनल हाईवे स्ट्रेच सीधे केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं, और ये ऐतिहासिक है। अब यहां पर बता दें कि NHAI, NHIDCL, BSF और केंद्रीय एजेंसियां सीधे काम करेंगी, और ये वाकई ऐतिहासिक है। सड़कें यहां पर चौड़ी होंगी, बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत होगी, और भारत उस इलाके को फोर्ट्रेस में बदलने जा रहा है जिससे दुश्मन देश अब तक भारत की सबसे कमजोर नस मानता आया था और इसको लेकर धमकियां देता था। लेकिन अब इसी बीच सवाल यह है कि आखिर चिकन नेक इतना खतरनाक और इतना जरूरी क्यों है? क्यों इसको लेकर बार बार बातें सामने आती है? शर्जील इमाम ने इसे क्यों काटने की बात कही थी? चीन और बांग्लादेश इससे क्यों जुड़े हैं? और आखिरकार बीजेपी की सरकार आते ही ऐसा क्या हो गया अचानक जो सालों से रुका काम अचानक से शुरू हो गया है? अगले 4 मिनट में हम आपको ये पूरा खेल समझाने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिए। दरअसल बता दें कि भारत का चिकन नेक, यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक ऐसा इलाका जिसकी चौड़ाई सबसे सकरे हिस्से में सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर की है, लेकिन यही छोटा सा रास्ता पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत की लाइफलाइन है, और ये भारत के लिए भी बेहद अहम है। असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, इसके साथ साथ नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और इतना ही नहीं, सिक्किम, इन सभी राज्यों को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला यही सबसे अहम लैंड कॉरिडोर है। अब जरा इसका आप नक्शा समझ लीजिए। ऊपर नेपाल है, और उसके बाद भूटान, और नीचे बांग्लादेश, और ठीक थोड़ी ही दूरी पर चाइना, यानी चारों तरफ संवेदनशील बॉर्डर है इसके, और बीच में भारत की सबसे जरूरी नस यानी कि चिकन नेक। साल 2020 में शर्जील इमाम के बयान ने देश में भूचाल ला दिया था, जब उसने ये कहा था कि चिकन नेक को ब्लॉक कर दो तो नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। इसी बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में मंच से ये ललकारते हुए कहा था कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि चिकन नेक काट देंगे, भारत को 2 हिस्सों में बांट देंगे। कैसे काटोगे? क्या ये किसी के पिताजी की जमीन है? दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। शायद यही वजह है कि अब केंद्र सरकार इस पूरे इलाके को लेकर सबसे आक्रामक मोड और एक्शन में इस वक्त नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े 7 अहम नेशनल हाईवे स्ट्रेच केंद्र सरकार की एजेंसियों को ट्रांसफर कर दिए गए हैं, और ये इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये सालों से रुका हुआ काम था। इन एजेंसियों का फोकस क्या होगा, अब आप उसे भी समझ लीजिए फटाफट। यहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण होगा, मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, टनल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, बॉर्डर कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाएगी, और हाईवे स्ट्रेंथनिंग होगी, यानी कि बढ़ाएंगे यहाँ पर हाईवे। और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब चीन और बांग्लादेश दोनों ही पड़ोसी देश भारत को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं। साल 2017 का डोकलाम संकट आपको याद ही होगा, जब चीन भूटान ट्रांजैक्शन के पास सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था, और चीन की ये साजिश लगातार सामने आई है। अगर वहां चीन मजबूत स्थिति बना लेता तो ऊपर से सीधे चिकन नेक पर दबाव ये चाइना बना सकता था। उधर बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में भी पिछले कुछ सालों में राजनीतिक अस्थिरता और चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी था। रिपोर्ट्स ये कहती है कि सीमा के आसपास एयरफील्ड्स
और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन लगातार हो रहे थे, जो भारत की चिंता बढ़ा रहे थे। यानी भारत अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता इन सारे मूवमेंट्स को देखते हुए। इसलिए सिर्फ यहां पर सड़कें नहीं, बल्कि भविष्य की वॉर प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मुद्दा है। अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी, हाईवे पर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग की तैयारी की जाएगी। इतना ही नहीं, रैपिड रिस्पांस मिलिट्री स्टेशन तक बनाए जाएंगे ताकि किसी भी स्थिति में मजबूत रहे भारत। सब कुछ इसलिए क्योंकि ये मिशन का एक हिस्सा है। लेकिन असली बहस राजनीति यहां पर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। असली सवाल क्या है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर वोट बैंक आ गया था, जो इतने समय से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था? क्योंकि चिकन नेक के आसपास के कई जिलों में मुस्लिम आबादी राज्य के औसतन से कई गुना ज्यादा है। हम बात कर लेते हैं मुर्शिदाबाद की, यहाँ पर 66% है, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% मुस्लिम आबादी। और यही वजह है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। आप लगातार खबरें देख रहे हैं, क्योंकि सवाल अब सिर्फ यहाँ पर जनसंख्या का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का है। और इसलिए अब बेहद अहम कदम उठाए जा रहे हैं। भारत अब इस पूरे इलाके को सिर्फ एक कॉरिडोर के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी शील्ड की तरह देख रहा है। ये कवच बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर चिकन नेक सुरक्षित है तो नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य सुरक्षित है। अगर चिकन नेक मजबूत है तो भारत की सामरिक ताकत मजबूत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।